पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। वहाँ तो हिंदू तत्व तो था ही नहीं, वहाँ तो पुलिस के ऊपर इन लोगों ने पथराव किया। कैसे ही बवाल करके यहाँ पर बीजेपी को हटाया जाए और देश को अस्थिर बनाया जाए। संभल का हिंसा जो हुआ है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी जो हैं उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। तो जब घटना हुई तो सब बाहर निकले, सबके हाथ में तमंचा था। संविधान लेकर के घूम रहे थे ना, अब जनता देखे ना, भारत की जनता देखे संविधान की रक्षा कौन कर रहा है। रविवार को सर्वे के दौरान जिस तरीके से संभल हिंसा हुई उसे लेकर अब राजनीति में काफी ज्यादा गर्मागर्मी देखी गई, जहां एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव भाजपा पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उपचुनाव में जो धांधली हुई उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा, तो वहां दूसरी तरफ भाजपा के तमाम नेताओं का बयान भी आना शुरू हो गया और उनका ये कहना है कि सांसद वहीं के हैं और लोग वहीं के हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये साजिश हुई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो साथ ही साथ सवाल ये भी कई जगह से उठ रहे हैं कि सर्वे के दौरान जो इतनी जल्दबाजी हुई कि 4 से 5 घंटों में ही वहां फोर्स भी पहुंच गई और साथ ही साथ वहां हिंसा भी इतनी ज़्यादा भड़क गई, तो आखिर ये कैसे हुआ और साथ ही साथ उन 5 मौतों का जिम्मेदार कौन। तो चलिए जानते हैं लोगों से और यहाँ मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं से कि आखिर उनका क्या मानना है और वो इस हिंसा के बारे में क्या सोचते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले 1 महीने की बात करें तो 2 से 3 बड़ी हिंसाएं हो गई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इसे लेकर अब राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्म है और कहीं ना कहीं राजनीति पर अब इस पर वोट मांगने का भी काम शुरू हो गया है। क्या मानते हैं कि जो संभल की हिंसा हुई उसका जिम्मेदार कौन? संभल का हिंसा जो हुआ है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी जो हैं उसके लिए वो जिम्मेदार हैं और आज से नहीं, ये 500 साल पहले से आक्रमण होता आ रहा है भारत पर। अब शुक्रवार को सर्वे हुआ है और रविवार को भी सर्वे हुआ है, 2 दिन हुआ है। शुक्रवार को जो सर्वे हुआ है उसमें कोई हिंसा नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब दोबारा हुआ तो ये लोग गुटबाजी करने का और एकत्र करने का, आतंकवादियों को एकत्र करने का इनको अवसर मिल गया। वहाँ के जो MP है और विधायक के लड़के ये सब मिल करके कई हजार, 3-4 हजार से ज़्यादा आदमियों को इकट्ठा किए हिंसा के लिए। हथियार, आर्म, अम्युनिशन और पेट्रोल, बम, ईंटें, पत्थर सब बहुत सारे इकट्ठा कर लिए और नुकीले कील, कांटी और जो चाकू है ऐसा एकत्र करके रख लिए थे। जब ये दूसरे दिन संडे को, रविवार को जब ये हुआ, ये पुलिस फोर्स पर आक्रमण किए और प्रशासनिक पर आक्रमण किए, जिसमें बहुत घायल हुए। पुलिस फोर्स के लोग बहुत सारे घायल हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी घायल हुए हैं और इसमें उधर से हथियार भी चले हैं आतंकवादियों की तरफ से और उसमें 4-5 लोग मरे हैं। जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर, क्या मानते हैं? ये सब सपा की जो है साजिश है, एक टूल किट की तरह काम किया जा रहा है। जैसे ही बांग्लादेश में बवाल करके वहाँ की सत्ता हटा दी सत्ता से, वैसे ही ये लोग भी प्रयास यहाँ कर रहे हैं कैसे ही बवाल करके यहाँ पर बीजेपी को हटाया जाए और देश को अस्थिर बनाया जाए। इसमें विदेशी शक्तियाँ लगी हुई हैं और पूरे जोर शोर से लगी हुई हैं, परंतु हमारी जनता इतनी जागरूक है कि उनकी एक भी जो है चाल सफल नहीं होने पा रही है और वो हर जगह मात खाते जा रहे हैं। हर जगह मात खाते जा रहे हैं, ये एक मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि संभल में अब स्थिति काबू में नहीं है और हमने देखा कि पिछले 1 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में ऐसी 2 से 3 बड़ी घटनाएं हो गई। क्या मानते हैं सबसे बड़ी कहाँ रही? ये सब साजिश है सपा वालों की, कि पहले से उन लोगों का सेटिंग था। 200 नकाब पोस्ट कहाँ से आ गई बताइए आप? मस्जिद के अंदर 200 नकाब पोस्ट थे पहले से, और जब घटना हुई तो सब बाहर निकले, सबके हाथ में तमंचा था। इससे जाहिर हो रहा है कि सब सपा की साजिश थी। हाँ। तो वहाँ के जो सांसद हैं वो तो कह रहे हैं कि सर्वे क्यों कराया जा रहा है, यहाँ पर तो मस्जिद है बहुत सालों से। तो आदेश कोर्ट का आदेश है तो क्यों नहीं होगा सर्वे? उसमें विधायक लड़के का भी FIR नाम दर्ज है और जो वहाँ के MP हैं उनके भी नाम दर्ज है FIR में। सब उन लोगों की साजिश थी। क्या मानते हैं सर, जिस तरीके से 5 मौतें हुई, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो सपा है, मतलब उनका तो काम ही हर चीज़ का विरोधी करना है। अगर जो 1526 से 1530 के बीच में बाबर जब आए थे, उसके पहले तो वहाँ मंदिर ही था, वो जब तोड़ा गया, अगर
ये जैसे मध्यावधि इतिहास पढ़ेंगे 1526 और 30 के बीच में वो तोड़ा गया है। आईने अकबरा जो है एक पुस्तक है, उसमें आईने अकबरी उसमें भी जिक्र है उसका। लेकिन सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना कि अगर ये हिंसा सपा ने करवाई है तो 5 जो लोग मरे हैं तो वो कैसे, उनकी मौत कैसे हुई? कहीं ना कहीं ऐसे एक प्रशासन ने नहीं, एक चीज़ बताइए, जैसे कोई अगर यहाँ तक मुंह बांध करके कोई कांड कर रहा है तो वो तो वैसे ही डाउटफुल है, और विपक्ष तो ये लगा ही रहता है कि ये हमको किस तरह से दूसरे को मतलब गिराएं हैं। इनका काम ही यही रहता है। जब सर्वे अगर जुडिशरी ने कोई डिसीजन दिया है तो सर्वे करने के लिए फोर्स के साथ ही जाएंगे लोग। जो अभी उन्होंने जो केस लड़े थे बनारस का, वो भी उनका आ रहा था स्टेटमेंट। उन्होंने वो बोला जब सर्वे करने जो जा रहे हैं तो हम लोग जो ईंटा पत्थर ये करने का कोई तुक ही नहीं उठता। इसका मतलब आप तो अगेंस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं काम। पहले साजिश थी, पहले से साजिश उन लोगों की थी, पहले से ईंटा पत्थर सब जमा किए थे सब, इसके चलते इसी चक्कर में हुआ है ये कांड। पूरी तरीके से ये मिली जुली साजिश थी लोगों की। ये समाजवादी की साजिश है। देखिए हमारा सर्वे हुआ, सर्वे में कोई दिक्कत नहीं थी, सर्वे का दोबारा सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद जो अजान हुई, जो उसके बाद एकदम से जो पथराव हुआ, वहाँ तो हिंदू तत्व तो था ही नहीं, वहाँ तो पुलिस के ऊपर इन लोगों ने पथराव किया। उसके जवाब में पुलिस ने जो है अपना आंसू गोले छोड़े, उसी में उन्होंने किसी ने जो है फायरिंग की, उसी की वजह से मृत्यु हुई है वहाँ पर। तो एक तरफ अखिलेश यादव का बयान आता है, वो कहते हैं कि ये जो हिंसा हुई ये उपचुनाव की धांधली को छुपाने के लिए की गई। वो अपनी चीज़ मिटाने के लिए वहाँ पे उन्होंने हिंसा कराई है, जिससे जो है वहाँ जो इन्होंने हारे हैं उसका ध्यान भटक जाए। वो फिर उसी को अब रंग देना चाह रहे हैं, लेकिन वैसा हो नहीं पाएगा। संभल हिंसा की बात हुई, क्या मानते हैं क्या बड़ी वजह है जिस तरीके से बता रहे हैं सर कि साजिश के तहत हुआ है, आपका भी मानना है? साजिश उनकी पहले न्यायालय का आदेश था, न्यायालय के आदेश में डेट समय वहाँ पर टाइम निर्धारित था पहले से। इसमें इन्होंने पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी थी। वहाँ के जो सांसद आज उनके खिलाफ FIR भी हुई है। ये न्यायालय पे जो न्यायालय ने आदेश दिया उस पर हो रहा है। अब ये जनता देखे जो संविधान लेकर के गोहरा रहे थे कि संविधान की पूजा कौन कर रहा है, संविधान कौन देख रहा है, संविधान की धज्जियाँ कौन उड़ा रहा है, ये जनता देखे। लोकसभा के चुनाव में लेकर के संविधान लेकर के घूम रहे थे ना, अब जनता देखे ना, भारत की जनता देखे संविधान की रक्षा कौन कर रहा है। उल्टा आरोप लगा रहे कि आपने कराया। आज संविधान को किताब उन लोगों को दिखाइए ना कि आपको पुलिस पे पथराव नहीं करना है, ये तो कोर्ट का आदेश है। कोई वहाँ भाजपा का कार्यकर्ता तो गया नहीं था, गया तो वहाँ की जो पब्लिक सरकारी आदमी गया, संविधान के हिसाब से गया, और सर्वे भी हो रहा। पुलिस के ऊपर आप पथराव कर रहे हैं या आगजनी कर रहे हैं या किसी आम जनता की आप प्रॉपर्टी को वो कर रहे हैं, तो आप संविधान के साथ में कर रहे हैं कि संविधान के खिलाफ कर रहे हैं। ये तो आप बड़े, लेकिन विपक्ष इस पर कभी नहीं बोलेगा। लेकिन लोगों को गुमराह करने और प्रलोभन देने का काम जो है विपक्ष करता रहा है।